क्लासेस में आपका स्वागत है। चलिए आज सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले कुछ मोटिवेशनल बातें हम लोग सुन लेते हैं। मोटिवेशनल बातें हम लोग हर वीडियो के साथ किए हैं ताकि आप लोगों के शरीर में एनर्जी आ जाए। क्योंकि हम पंखा को ऑफ करते हैं। समुद्र के लहरों से डर के नौका पार नहीं होती, समुद्र के लहरों से डर के नौका पार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। चलिए हम इसी मोटिवेशनल लाइन के साथ हम अपना क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग कार्बन और उसके यौगिक के बारे में चर्चा कर रहे थे। तो हम लोग इलेक्ट्रॉन के साझेदारी के बारे में भी पढ़ लिए हैं और उसके बाद हम लोग इलेक्ट्रॉन के साझेदारी के बारे में पढ़े हैं कि ऑक्सीजन को गो बॉन्ड बनाता है, नाइट्रोजन को गो बॉन्ड बनाता है। तो ऑक्सीजन 2 गो बॉन्ड बनाता है और नाइट्रोजन 3 गो बॉन्ड बनाता है, ठीक। और हाइड्रोजन 1 गो बॉन्ड बनाता है। इसके बारे में हम लोग इलेक्ट्रॉन के साझेदारी में पिछले वीडियो में हम लोग देख चुके हैं। और हाइड्रोकार्बन के बारे में भी हम लोग देख लिए कि हाइड्रोकार्बन को कितने भागों में बांटा गया है। तो हाइड्रोकार्बन को 4 भागों में बांटा गया है, जिसमें 2 भाग हम लोग पढ़ चुके हैं, तीसरा भाग पढ़ेंगे और कल के वीडियो में हम लोग चौथा भाग पढ़ेंगे, एरोमेटिक। तो सबसे पहले हम लोग हाइड्रोकार्बन पहले है क्या हाइड्रोकार्बन से ये समझ में आ जाना चाहिए हाइड्रोजन और कार्बन का क्या होता है। एक यौगिक है, वही हाइड्रोकार्बन है। क्या है? हाइड्रोजन और कार्बन का एक यौगिक है, वही हाइड्रोकार्बन है, जिसके 4 भागों में बांटा गया है। तो पहले भाग है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, और दूसरे भाग में क्या है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, और तीसरा में क्या है? एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन, और चौथा क्या है? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में हम लोग को बेंजीन पढ़ने को मिलेगा, ठीक। एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन में हम लोग अच्छे से अध्ययन करेंगे, जो इस वीडियो के माध्यम से हम लोग एलिसाइक्लिक के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। कार्बन के अपरूप के मुख्य 2 अपरूप होते हैं। कार्बन के कितने मुख्य अपरूप होते हैं? 2 गो। आप लोग एनसीईआरटी निकालिएगा तो एगो फ्लोरीन मिल जाएगा कि फ्लोरीन है, जो इसका आकार जो है फुटबॉल के समान है, कार्बन 60 के संयोग से बना है फ्लोरीन। इसका जो आकृति देखिएगा फुटबॉल के समान होता है। और सबसे पहले हम लोग देखे, उसके बाद हीरा देखे और ग्रेफाइट कल के वीडियो में हीरा और ग्रेफाइट में डिफरेंट देखे हैं, और संतृप्त और असंतृप्त में अंतर भी देखे हैं। ये जो 2 है, इसमें से ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है। आप लोग सबसे इस चैप्टर को केमिस्ट्री के अंतर्गत सबसे मोस्टली चैप्टर माना जाता है कार्बन और उसके यौगिक। इसमें से सबसे अधिक प्रश्न बिहार बोर्ड में आते हैं, सीबीएसई बोर्ड में भी आते हैं। तो सबसे मोस्टली चैप्टर इसको माना गया है। और उसके बाद माना गया है आवर्त सारणी का हम लोग पढ़े थे, तत्वों के आवर्त वर्गीकरण के बारे में हम लोग पढ़े थे। वो भी मोस्टली चैप्टर अपने आप में कि सब कॉम्पिटिशन लेवल आप लोग को अब देखना है। एल्केन के बारे में हम लोग देखेंगे। तो एल्केन में कौ गो बॉन्ड होता है, आइए इस बोर्ड के माध्यम से हम लोग चर्चा करते हैं। सबसे पहले देखेंगे एल्केन। ये एल्केन है, हम देखे थे संतृप्त हाइड्रोकार्बन। क्या देखे थे? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में हम लोग देखे थे। उसमें कौ गो बॉन्ड है? उसमें क्या होता है? सिंगल बॉन्ड होता है। क्या होता है? इसमें बंधन कितना होता है? सिंगल बॉन्ड होता है। क्या होता है? एकल बंधन होता है। क्या होता है? एकल बंधन होता है। अब इसके बारे में हम आप लोग को फॉर्मूला बोले थे याद करने के लिए, मेथ एथ प्रोप ब्यूट हेक्स एप्ट ऑक्ट नॉन डेट। तो आप लोग अगर याद कर लिए हैं तो इस समझ में अच्छा से आ जाएगा। इस सबसे क्या होता है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत एल्केन आता है। सबसे पहले हम इसको जब बनाते हैं तो क्या करते हैं? इसके लास्ट में एन जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं? एन जोड़ देते हैं। जैसे मेथ हमको निकालना है तो सबसे पहले फॉर्मूला हम लोग देख लेते हैं। मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट। 5 गो और है, मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स हेक्ट ऑक्ट नॉन डेट। तो आप लोग 10 को हम लिखवाए थे पहले वीडियो में भी। तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। हम आपको समझाने के लिए 5 को बता दे रहे हैं। 1 नंबर पर आता है, ये होता है 2 नंबर, ये होता है 3 नंबर, ये होता है 4 नंबर, ये होता है 5 नंबर। तब हम इसी पर बता देते हैं। तो हम लोग मेथ कैसे बनाते हैं?
तो एल्केन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। क्वेश्चन पूछेगा तब सबसे पहले क्या करेंगे, मेथ क्या करेंगे, यहाँ हम लिख देंगे मेथ प्लस एन क्या हो जाएगा, इसका साधारण नाम कहिए, क्या हो जाएगा, इसका साधारण नाम क्या हो जाएगा, मेथेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मेथ प्लस एन क्या हो जाएगा, मेथेन। अब मेथेन का हम स्ट्रक्चर देखेंगे, इसका संरचना सूत्र देखेंगे, इसका संरचना हम लोग देखेंगे कि मेथेन है क्या, इसको बनाया कैसे, यानी CH4। अब हम आपको सूत्र बताए थे CnH2n +2 के सूत्र पर हम आप लोग को सूत्र यह बताए थे संतृप्त हाइड्रोकार्बन में। जब बता रहे थे तब ये सूत्र हम बताए थे, इसको क्या बोलते हैं, सामान्य सूत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसको हम सामान्य सूत्र बोलते हैं। तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, CnH2n +2 n बराबर हम मान लीजिए n बराबर 1 2 3 4 5। क्या हो गया, n बराबर 1 2 3 4 5 हम लोग देख लिए। अब हम लोग देख लेते हैं, अब इसके बाद हम लोग देख लेते हैं इसके सूत्र पर n बराबर 1 रखेंगे तो कार्बन 1 ही हो गया प्लस C गुने यानी H गुने 1 + 2 क्या हो गया, यानी ऐसे क्या हो गया, CH हो गया, तो ये हो जाएगा CH4। क्या हो जाएगा, मेथ हो जाएगा। यही अब संरचना सूत्र पर सब बनता है, क्या हो जाएगा, मेथ हो जाएगा। इसको हम क्या बोलते हैं, मेथेन। इसको हम क्या बोलते हैं, मेथेन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, मेथेन। अब हम लिखेंगे, पहला तक खत्म। अब एच पर हम लोग देखेंगे, अब कार्बन यहाँ C2 लिखेंगे और क्या लिखेंगे, 2 गुने 2 + 2 तो क्या हो जाएगा C2। अब इसमें गुना हो जाएगा 4 गो और 2 गो कितना हो जाएगा, 6 गो। इसको हम क्या बोलेंगे, मेथ हो गया। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एथ हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, एथ प्लस एन, तो इसको हम क्या बोलेंगे, एथेन। इसको हम क्या बोलेंगे, एथेन बोलेंगे। ऐसा ही हम करके सूत्र बनाते हैं। अब इसका स्ट्रक्चर हम लोग देख लेते हैं, मेथेन का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो मेथेन को हम लोग ऐसे हम लोग देखते हैं, क्या हो गया, मेथेन का स्ट्रक्चर हो गया। क्या हो गया, मेथेन का स्ट्रक्चर इसी तरह बनता है। अब हम लोग कार्बन 1 गो है, अब हम देखेंगे कि सही कैसा है। यानी हमको यहाँ देखना है कार्बन एगो चाहिए और हाइड्रोजन 4 गो होना चाहिए। क्या गो, कार्बन एगो और हाइड्रोजन 4 गो। तो काउंट करेंगे 1 2 3 4, यानी हाइड्रोजन 4 गो है और कार्बन एगो है। तो कार्बन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि कार्बन को गो बॉन्ड बनाता है, तो 4 गो बॉन्ड बनाता है। कौ गो बॉन्ड बनाता है, 4 गो बॉन्ड बनाता है। अब हम लोग देखेंगे C2H6। क्या आप देखेंगे, C2H6 का स्ट्रक्चर देखेंगे। तब इसको हम C2H6 का हम स्ट्रक्चर देखेंगे, यहाँ हम बनाते हैं। तो कार्बन को गो चाहिए 2 गो। क्या चाहिए, कार्बन को गो चाहिए 2 गो। अब हम लोग हाइड्रोजन से संतुलित करते हैं, को गो हाइड्रोजन भी को गो चाहिए हमको, 6 गो हाइड्रोजन चाहिए। को गो चाहिए, 6 गो हाइड्रोजन चाहिए। तब हम लोग देखते हैं ये क्या हो गया, एथेन हो गया। क्या हो गया, एथेन का स्ट्रक्चर हम बना दिए। कार्बन अब काउंट करेंगे, इसमें लिखा है 2 गो, C2 लिखा है, तो कार्बन यानी कार्बन को गो 2 गो, तो 1 गो और 2 गो कितना हो गया, 2 गो। और हाइड्रोजन को गो चाहिए, 6 गो। तो हाइड्रोजन अब काउंट करेंगे 6 गो है कि नहीं, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो। इसी प्रकार हम क्या बनाएंगे, मेथेन बना लेंगे, एथेन बना लेंगे, प्रोपेन बना लेंगे, ब्यूटेन बना देंगे, पेंटेन बना देंगे। क्या बना देंगे, इस सब स्ट्रक्चर इस तरह बना देंगे और साधारण नाम हम लोग लिखते जाएंगे और सूत्र पर बैठाते जाएंगे और धीरे धीरे स्ट्रक्चर से बनाते हम लोग, इसको आसानी से हम लोग बना सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि मेथेन का कहाँ कहाँ उपयोग होता है, मेथेन कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो मेथेन के बारे में हम अभी बता देते हैं। तो आप लोग ये सीख चुके हैं कि कैसे स्ट्रक्चर के अनुसार, सूत्र के अनुसार इसका बनाया जाता है। तो आप लोग ये जान चुके हैं। तो आइए हम मेथेन के स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग देखते हैं कि मेथेन का प्रयोग कहाँ होता है। क्या देखें, हम लोग एल्केन देख लिए, अब देखेंगे हम लोग मेथेन। मेथेन यानी इसका CH4 को हम लोग देखेंगे कहाँ मिलता है। कहाँ कहाँ पाया जाता है मेथेन। तो अब हम लोग देखेंगे CH4 यानी मेथेन क्या है, मेथेन क्या कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो मेथेन देखिए, आप लोग
कोयला के खदानों में मिलता है। कहाँ मिलता है? फर्स्ट नंबर में कोयला के खदान में, कोयला के खदानों में मीथेन मिलता है। क्या मिलता है? कोयला के खदानों में। दूसरा नंबर हम लोग देखेंगे और कहाँ मिलता है। आप लोग अगर देखे होंगे सड़े गले पदार्थों में। कहाँ? सड़े गले पदार्थों में। अब हम लिखते हैं सड़े गले पदार्थों में मिलता है। कहाँ मिलता है मीथेन? सड़े गले पदार्थों में। और कहाँ मिलता है? और गाय जो जुगाली करती है, गाय जुगाली करती है, वहां भी मीथेन का गंध निकलता है, वहां भी मिलता है। कहाँ मिलता है? मीथेन का गंध वहां से भी निकलता है, गाय के जुगाली करते में, जानवरों की जुगाली में। एक और होता है गाय जो ताजा गोबर करती है, यानी गोबर, उसमें भी मीथेन मिलता है। कहाँ मिलता है? वहां से भी मीथेन का गंध निकलता है। कहाँ मिलता है? मीथेन का गंध कहाँ कहाँ से निकलता है? कोयले के खदानों से निकलता है, सड़े गले पदार्थों से भी निकलता है। और क्या बोलते हैं, जानवरों जब जुगाली करती है, कौरी जिसको हम लोग बोलते हैं, कौरी जानवर जब जुगाली करता है, गाय भैंस अगर आप लोग के है तो आप लोग देखे होंगे, गाय जब जुगाली करते हैं तो उसमें विशेष प्रकार का गंध निकलता है। वो क्या है? वो मीथेन है। क्या है? मीथेन है। क्वेश्चन ही पूछता है कि एल्केन का प्रथम सदस्य कौन होता है? तो मीथेन है। क्या है? एल्केन का प्रथम सदस्य कौन होता है? मीथेन होता है। क्या होता है? मीथेन होता है। तो मीथेन के बारे में हम लोग जान चुके हैं। तो आइए अब हम लोग एल्कीन के बारे में हम लोग देखते हैं। एल्कीन में के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को हम जब डिफिनीशन बताए थे तो उसमें बताए थे कि जो एल्कीन में डबल बॉन्ड होता है और एल्काइन में क्या होता है? ट्रिपल बॉन्ड होता है। कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। इसमें क्या होता है? कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है। क्या होता है? डबल बॉन्ड होता है। इसको बाद बोलते हैं एल्कीन। हम देखते हैं तो एल्कीन का सबसे पहले सूत्र देखेंगे। संतृप्त असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में एक सूत्र होता है CnH2n। क्या होता है? CnH2n। क्या होता है? CnH2n। इसका जो एल्कीन का जो प्रथम सदस्य कौन होता है? तो मेथ तो होगा नहीं, ये क्या हो जाएगा? एथीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एथीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एथीन हो जाएगा। एथीन का जो साधारण नाम है, इसका एक और नाम है, एथीन का साधारण नाम जो है एथिलीन है। क्या है? एथिलीन है। एथीन का जो साधारण नाम है क्या है? एथिलीन है। एथीन का जो साधारण नाम है ये एथिलीन है। क्या होता है? एथीन का जो साधारण नाम है एथिलीन है। क्वेश्चन पूछता है कि एल्कीन का प्रथम सदस्य कौन होता है? तो एथीन होता है। क्या होता है? एथीन होता है। ये कौन है? जैसे हम बात कर रहे थे कि मेथ पर जो काम करता नहीं है, मेथ पर फेल होता है, इसके लिए इसलिए अपवाद है कि मेथ पर काम नहीं करता है। यानी जब हम लिखेंगे n बराबर 2 3 4 करके 10 तक हम जो भी रखेंगे ऐसा स्ट्रक्चर हम लोग पाएंगे। तो कार्बन C2 लिखेंगे। यहाँ कार्बन C हो गया, 2 दूना कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। यही क्या है? एथिलीन है। क्या है? यही एथिलीन है। क्या है? एथिलीन है। C2H4 क्या होता है? एथिलीन होता है। क्या होता है? C2H4। कार्बन को गो है 2 गो, हाइड्रोजन को गो है 4 गो। तब हम देखते हैं कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, यानी इसका संरचना के बारे में हम लोग देखते हैं कि इसका संरचना कैसे होता है। तो सबसे पहले कार्बन 2 गो लिख देंगे, अब बीच में क्या करेंगे? डबल बॉन्ड डाल देंगे। क्या करेंगे? डबल बॉन्ड डाल देंगे बीच में। उसके बाद क्या करेंगे? जब 2 गो हो गया, कितना हमको चाहिए? 4 गो हाइड्रोजन कार्बन चाहिए। तब यहाँ सबसे पहले हम लोग यहाँ एगो लिखेंगे और यहाँ एक यहाँ। अब हम लोग देखेंगे कि हाइड्रोजन कौ गो है। हाइड्रोजन 4 गो हो गया। क्या हो गया? हाइड्रोजन कौ गो हो गया? 4 गो हो गया। इसका संरचना भी देख लिए
और इसका साधारण नाम भी देख लिए। अब कुछ बनाया जाता है करके हम लोग क्या करते हैं, एथ प्लस इन, क्या होता है, एथ प्लस इन, इसको कैसे लास्ट में जोड़ देते हैं, एथ प्लस इन, तो क्या हो जाता है, एथीन। क्या हो जाता है, एथीन। अब क्या करेंगे, प्रोप, तो यहाँ इन प्लस प्रोप क्या हो जाएगा, प्रोपीन। क्या हो जाएगा, प्रोपीन। अब ऐसा हम क्या कहते हैं, प्रोपीन यानी कौन होगा, इसका स्ट्रक्चर हम लोग देखें तो C2H4 हुआ, तो इसका क्या कहता है, C3 2 दूना 4 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ऐसा ही करके हम लोग 10 तक बनाएंगे और स्ट्रक्चर बाई स्ट्रक्चर हम लोग ऐसे मतलब डिराइव करेंगे। अब हम चलिए बात करते हैं एथिलीन के बारे में, व्याख्या एथिलीन है क्या, इसका उपयोग कहाँ होता है, एथिलीन क्या है, इसके बारे में हम लोग अब देखते हैं। एल्कीन का प्रथम सदस्य कौन होता है, एथीन होता है, जिसका साधारण नाम क्या है, एथिलीन है। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, C2H4। इसका सामान्य सूत्र पर हम लोग डिराइव किए हैं। इसका सूत्र क्या होता है, CnH2n। क्या होता है, CnH2n। स्ट्रक्चर हम लोग देख लिए। अब हम लोग देखते हैं कि इसका उपयोग क्या होता है, इसका प्रयोग कहाँ होता है, एथिलीन का प्रयोग कहाँ होता है। तब इसका प्रयोग के बारे में बात किया जाता है। एक नंबर में इसका क्या पड़ता है, शून्य करने में औषधि जो बनाया जाता है, चाहे दूसरा, पहली हम लोग देखेंगे युद्ध गैस है, क्या है, क्या होता है, युद्ध में। अब दूसरा नंबर में देखेंगे बेहोशी में। अगर किसी को बेहोश करना है तो क्या सुनहाया जाता है, यही एथिलीन सुनहाया दिया जाता है। क्या होता है, बेहोशी में यानी बेहोश करने में, मरीजों को बेहोश किया जाता है तो क्या किया जाता है, एथिलीन सुंघा दिया जाता है। एथिलीन क्या किया जाता है, एथिलीन सुंघा दिया जाता है। क्या किया जाता है, एथिलीन को सुंघा दिया जाता है तो वह इंसान बेहोशी हो जाता है, यानी बेहोश हो जाता है। और उसको क्या किया जाता है, ऑपरेशन करने में इसका उपयोग होता है। शून्य करने में भी इसका उपयोग होता है। क्या होता है, शून्य करने में क्या होता है, शून्य करने में। तीसरा का मेन इंपोर्टेंट पूछता है ऑब्जेक्टिव कि कौन ऐसा गैस है जिसे कच्चे फलों को पकाया जाता है। क्या पकाया जाता है, कच्चे फलों को पकाया जाता है। तो यही एथिलीन से कच्चे फलों को पकाने में, कच्चे फलों को पकाने में कहाँ इसका उपयोग होता है, युद्ध में। युद्ध गैस ही क्या कहा जाता है, इसको युद्ध गैस में भी प्रयोग किया जाता है, बेहोश करने में भी इसका प्रयोग किया जाता है, और शून्य करने के में भी प्रयोग किया, यानी मरीजों को शून्य किया जाता है। यही क्या किया जाता है, एथिलीन गैस कहते हैं, सुंघा दिया जाता है, इससे मरीज बेहोश हो जाता है और शून्य हो जाता है। ठीक। और कच्चे फलों को पकाने में इसका प्रयोग किया जाता है। एथिलीन को क्या प्रयोग किया जाता है, कच्चे फलों को पकाने में। अब हम लोग एल्कीन के बारे में अच्छे से जान लिए, एल्केन के बारे में भी अच्छे से जान लिए। आइए हम लोग एल्काइन के बारे में हम लोग जानते हैं कि एल्काइन है क्या। क्या है, अल्काइन का है, ये भी एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। अल्काइन का है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। इसमें कौ गो बॉन्ड होता है, इसमें 3 गो बॉन्ड होता है। इसका जो प्रथम सदस्य होता है, इसका प्रथम सदस्य कौन होता है, यही एथाइन होता है। क्या होता है, एथाइन होता है। इसका प्रथम सदस्य कौन होता है, एथाइन होता है। क्या होता है, इसका प्रथम सदस्य कौन होता है, अल्काइन का प्रथम सदस्य कौन होता है, एथाइन होता है। एथाइन यानी यही होता है या। अब इसका जो सूत्र होता है, इसका CnH2n -2, जब हम n बराबर 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 4 लिखेंगे, तब बारी बारी से हम n बराबर क्या रखेंगे, C2 यहाँ रखेंगे, 2 गुने 2 -2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब देखेंगे C2 यहाँ हो जाएगा, 2 दूना 4, 4 में से 2 गया, कितना हो गया, 4 में से 2 हो गया, 2 हो गया। अब अभी इसका स्ट्रक्चर हम लोग देखेंगे, यानी संरचना देखेंगे। क्या देखेंगे, इसका संरचना देखेंगे।
संरचना कैसे इसको बनाया जाता है, तो कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो गया, तो कार्बन कार्बन के बीच में क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड, और कहाँ करेंगे, एगो हाइड्रोजन से संतृप्त कर देंगे, एगो हाइड्रोजन से कार्बन से संतृप्त कर देंगे। यानी अब देखेंगे कि कुल मिलाकर कि कार्बन 4 गो बॉन्ड बनाता है, तो 4 गो बॉन्ड बनाया है कि नहीं। 3 गो यहाँ हो गया, एगो 4 गो, 3 गो यहाँ, एगो 4 गो, क्या बनाया, ई हाइड्रोजन से संतृप्त हो गया। इसका हम स्ट्रक्चर इसी प्रकार बनाते हैं। अब दूसरा हम लोग देख लेते हैं प्रोपाइन के बारे में। अब इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एथाइन बोलते हैं। अब दूसरा का हम लोग देखेंगे कि C3 यानी C3 3 दूना 6 यानी 4 हो गया। अब इसका स्ट्रक्चर हम लोग डिराइव करते हैं, यानी कार्बन कार्बन के बीच में कोगो बॉन्ड, कोगो बॉन्ड होना चाहिए, 4 गो बॉन्ड होना चाहिए। एगो हाइड्रोजन यहाँ से संतृप्त, अब हम लोग यहाँ से एगो संतृप्त कर देंगे, ठीक। कार्बन यहाँ हो जाएगा सिंगल बॉन्ड, यहाँ हो जाएगा ट्रिपल बॉन्ड, क्या हो जाएगा, यहाँ सिंगल बॉन्ड, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड। अब काम करेंगे, कार्बन को गो है, तो कार्बन एगो, 2 गो, 3 गो है। अब हाइड्रोजन देखेंगे 4 गो, 1 गो, 2 गो, 3 गो, 4 गो। अगर इसमें से कोई भी मिस है तो समझिए आपका जो स्ट्रक्चर है, फॉर्मूला है, क्या है, गलत आप लोग कर दिए हैं। तब हम लोग अल्काइन के बारे में भी हम लोग देख लिए। अब इसका उपयोग के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि अल्काइन का यानी एथाइन का उपयोग कहाँ होता है। अब क्या पढ़ेंगे, एथाइन का उपयोग हम कहाँ होता है। देख लिए कि अल्काइन का प्रथम सदस्य कौन होता है, एथाइन होता है। उसके बाद कौन होगा, प्रोपाइन होगा। उसके बाद क्या होगा, ब्यूटाइन होगा। स्ट्रक्चर भी देख लिए, फार्मूला भी देख लिए, संरचना भी देख लिए। अब इसका उपयोग हम लोग देखते हैं कि इसका उपयोग कहाँ किया जाता है। इसका उपयोग तो उतना नहीं है, मतलब हम लोग देख लेते हैं इसका उपयोग कहाँ होता है। इसका जो उपयोग होता है, क्या होता है, इसका उपयोग फर्स्ट में क्या होता है, गैस बिल्डिंग में। कहाँ होता है, गैस बिल्डिंग में। आप लोग अगर देखे होंगे लोहा वहा का गैस, अगर गैस बिल्डिंग किया जाता है, उसमें इसका क्या उपयोग होता है, एथाइन का उपयोग किया जाता है। क्या किया जाता है, गैस बिल्डिंग में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक। अब हम लोग एक और टॉपिक इसमें से, एथेन का जो फार्मूला होता है कैसे बनाया जाता है, अब हम लोग देख लेते हैं। एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन के बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन क्या है। क्या है एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन के बारे में हम लोग अब देख लेते हैं। एल्केन के बारे में देख लिए, एल्कीन के बारे में देख लिए, अल्काइन के बारे में देख लिए। आप लोग जाके नीचे से इसमें फार्मूला के अनुसार जितना बताया है, आप लोग फार्मूला को रख के मान रख के फार्मूला बनाइएगा, स्ट्रक्चर बनाइएगा, उसका नाम लिखिएगा, ठीक, उसका नाम लिखिएगा। अब हम एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन के बारे में चर्चा करेंगे। एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन क्या है, यानी n बराबर हम क्या रखेंगे, 3 लिखेंगे, 4 रखेंगे, 5 रखेंगे, ऐसे करके हम लोग रखेंगे। इसमें क्या होता है, एक ऐसा, इसको ऐसे कहते हैं जो एक बॉन्ड बनाता है। क्या बनाता है, एक सिंगल कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड बनता है। और कैसा बॉन्ड बनता है, जो बंद आकृति होता है। इसका जो आकृति होता है बंद आकृति होता है। जैसे कार्बन हो गया, ई हो गया कार्बन, ई हो गया कार्बन, ई हो गया, क्या हो गया, ये कार्बन हो गया। अब इसको हम लोग देखेंगे, एगो एगो एगो, क्या हो गया, ई हो गया। अब इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सबसे पहले इसको नाम बोलने से पहले लिखेंगे साइक्लो। क्या बोलेंगे, साइक्लो। क्या बोलेंगे, साइक्लो जोड़ेंगे। उसके बाद लिखेंगे मेथ एथ प्रोप, यानी इसको क्या बोलेंगे, प्रोप, यानी प्रोप बोलेंगे तो साइक्लो प्रोप इसका टू कितना हो जाएगा, साइक्लो प्रोपेन। क्या बोलेंगे इसको हम, साइक्लो प्रोपेन। क्या हुआ, साइक्लो प्रोपेन। प्रोपेन कहने का मतलब क्या है कि यानी एगो बॉन्ड होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एगो बॉन्ड होना चाहिए। और इसका जो स्ट्रक्चर होता है, इसका सूत्र होता है, इसका सूत्र कैसे होता है, CnH2n। क्या होता है, CnH2n। क्या होता है, CnH2n होता है। अब हम लोग देख लिए, अब हम लोग देख लिए।
अब देखिए कार्बन को चाहिए 3 गो। अब इसका मान रखेंगे, कार्बन हम 3 गो रखेंगे और हाँ 3 गुना कितना हो जाएगा, 3 इक्वल टू C3H6। क्या हो गया, C3H6। अब काउंट करेंगे हाइड्रोजन को है, 2 गो 2 गो 4 गो 4 गो 2 गो 6 गो, हाइड्रोजन को 6 गो। और इसका जो आकृति होता है ये बंद आकृति होता है। क्या होता है, बंद आकृति होता है। क्वेश्चन आप लोग से डायरेक्ट ऐसे भी करके क्वेश्चन पूछ देगा, ये बताइए क्या है, इसका नाम क्या है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, साइक्लोप्रोपेन। क्या हो जाएगा, साइक्लोप्रोपेन। कहीं कहीं क्वेश्चन ऐसा ही आपको घुमाने के लिए ऐसे दे देगा, बताइए कि इसका नाम क्या है, तो हम क्या लिखेंगे, कार्बन काउंट करेंगे 3 गो है और इसमें बॉन्ड है, यानी इसके आप ना अंदर से बाहर जा सकते हैं ना बाहर से अंदर आ सकते हैं। क्या है, इसके बीच में क्या है, सिंगल सिंगल बॉन्ड है। अब हम लोग देख लिए साइक्लोप्रोपेन। अब साइक्लोप्रोपेन देख लिए, अब हम लोग ब्यूटेन को देखेंगे। इसी प्रकार हम लोग स्ट्रक्चर के अनुसार ब्यूटेन को बनाते हैं। तो ऐसे हम लोग कितना हाइड्रोजन, सब में क्या हो जाएगा, 2 हाइड्रोजन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डबल हाइड्रोजन हो जाएगा। सब में क्या हो जाएगा, डबल हाइड्रोजन। इसको हम ऐसे भी, इसको हम ऐसे भी बनाते हैं। क्या हो जाए, ये बंद आकृति होता है। क्या होता है, ये बंद आकृति होता है। इसका क्या नाम हो गया, अब साइक्लोप्रोपेन देख लिए। अब 4 नंबर में क्या हो जाएगा, इसको बोलेंगे साइक्लो ब्यूटेन। क्या बोलेंगे, साइक्लोब्यूटेन बोलेंगे। अब साइक्लोपेंटेन कैसे बनेगा, तो कार्बन ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे। अब देखिए बंद आकृति हो गया। क्या, इसको क्या बोलेंगे, साइक्लोपेंटेन। क्या बोलेंगे इसको, साइक्लोपेंटेन। इसको हम क्या बोलेंगे, साइक्लोपेंटेन। ऐसा ही हम लोग बनाते हैं। तो एलिसाइक्लिक में यही पढ़ना है हम लोग को। चलिए हम लोग इतना ही हम पढ़ेंगे एलिसाइक्लिक में, और कुछ जो बाकी होगा वो कल के वीडियो में हम लोग स्टडी करेंगे। वीडियो शायद लंबा हो गया होगा। तो अगर ये वीडियो आप लोग का अच्छा लगा हो, ये वीडियो अच्छा लगा हो और स्टडी भी अच्छा लगा हो और समझ में आया हो, तो आप लोग लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। दूर दूर तक सोशल मीडिया नेटवर्क से आप लोग इस वीडियो को फैलाइए, ताकि अगर जो भाई अगर नहीं जानते हैं कि ये अगर जो छूटा होगा या अगर इसके बारे में उतना जानकारी नहीं होगा, तो आप इस वीडियो के जरिए